morning, student. Today we will study the third chapter of class 8, which is synthetic fiber and plastic. तो फाइबर वर्ड तो आप लोग पहले सुने होंगे, क्लास 7 में आप लोग फाइबर चैप्टर पढ़े होंगे, फाइबर टू फैब्रिक। ये उसी के आगे का पोर्शन है। तो फाइबर जैसा कि आप जानते हैं कि रेशे होते हैं जिनसे धागे बनते हैं और धागों से अल्टीमेटली कपड़े और अदर आर्टिकल या अदर सामान बनते हैं। तो फाइबर के ब्रॉडली दो कैटेगरीज होती हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे बुक में। एक होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर वो फाइबर होता है जो प्राकृतिक चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है, मिलाकर, या ऑलरेडी वो हमको बना हुआ मिलता है प्लांट से या एनिमल के स्किन के ऊपर जो हेयर होते हैं उस फॉर्म में। और सिंथेटिक फाइबर को मैन मेड फाइबर हो जाता है, यानी मैन इंसान उसमें कुछ चेंजेस करके या कुछ केमिकल की मदद से जो फाइबर बनाता है उसको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। और दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मैन मेड फाइबर, बिकॉज इट इज़ मेड बाय मैन। विदाउट मैन इट कांट बी मेड। अब आते हैं कि वाकई में सिंथेटिक फाइबर होता क्या है। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? तो सिंथेटिक फाइबर एक, जैसा आप देख रहे होंगे बुक में कि आप कोई नेकलेस पहनते हैं तो उसमें बहुत सारे बीड्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे दाने होते हैं जो धागे में पिरोए रहते हैं। उसी तरह फाइबर भी जो होता है सिंथेटिक फाइबर, उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं और उन यूनिट्स को जोड़ करके एक बड़ा फाइबर बनता है। तो ये एक समझाने का तरीका है। तो एक फाइबर जो बनता है सिंथेटिक फाइबर, उसको हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। और पॉलीमर में बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, जैसा कि आप नेकलेस में छोटे छोटे बीड्स देखते होंगे। उन छोटे यूनिट्स को मोनोमर बोलते हैं, और जब वो मोनोमर बहुत सारे हो जाते हैं तो उनको हम लोग काउंट करते हैं पॉलीमर। मोनोमर मतलब एक और पॉली मतलब मैनी, यानी बहुत सारे। तो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स के मिलने से या बहुत सारे छोटे छोटे केमिकल्स के मिलने से एक बड़ा केमिकल या फाइबर बनता है, उसी को हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ फाइबर। उसके पहले हम लोग जानेंगे कि एक एग्जांपल कि पॉलीमर क्या होता है। पॉली मैंने अभी जैसे बताया कि पॉली मतलब मैनी, यानी बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स, मोनोमर्स का कॉम्बिनेशन पॉलीमर कहलाता है। जैसा एग्जांपल में दिया हुआ है कि कॉटन, कॉटन यानी रुई, जो रुई होता है, आप लोग देखे होंगे उससे बहुत सारे कपड़े भी बनते हैं। तो कॉटन में मेन जो केमिकल होता है, नेचुरल केमिकल, वो है सेलुलोज। और सेलुलोज में बहुत सारे हजारों ग्लूकोज के छोटे छोटे यूनिट्स जुड़े होते हैं। जिस तरह से आपको अभी समझाया गया कि नेकलेस में छोटे छोटे बीड्स जुड़े होते हैं तो नेकलेस बनता है कंप्लीट, उसी तरह एक एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए सिंपल सा, तो सेलुलोज में बहुत सारे छोटे छोटे ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं जो कंबाइन करके एक कंप्लीट सेलुलोज बनाते हैं, कॉटन बनाते हैं, जो एक तरह का नेचुरल फाइबर है। यानी नेचुरल फाइबर हो या सिंथेटिक फाइबर हो, दोनों ही जो फाइबर होते हैं वो एक तरह के पॉलीमर ही होते हैं। ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, रेयॉन। सिंथेटिक फाइबर के प्रकार, क्या क्या इसके टाइप्स हो सकते हैं। तो पिछले क्लास 7 में आप फाइबर चैप्टर में पढ़े होंगे सिल्क के बारे में, कि सिल्क क्या होता है, सिल्क कहाँ से प्राप्त होता है। तो सिल्क हमको सिल्क वॉर्म से मिलता है, सिल्क के कीड़े से। और सबसे पहले इसका डिस्कवरी या इसके बारे में स्टार्ट किया चाइना कंट्री ने, और इसने अपने इस बात को छुपाया रखा दुनिया से, ताकि ये जो फाइबर रहे एक अनोखा चीज़ रहे और लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो और मुंह मांगा दाम दें। लेकिन धीरे धीरे इंसान को पता चली जाता है, कोई भी डिस्कवरी कहीं भी होती है तो वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में पता चल जाता है। तो उसी तरह इसके बारे में भी पता चल गया और लोगों ने सोचा क्यों ना सिंथेटिक फाइबर का एक आर्टिफिशियल बनाया जाए, यानी सॉरी, ये जो सिल्क है इसका कुछ सिंथेटिक बनाया जाए, यानी इसका एक केमिकल फॉर्म बनाया जाए, क्योंकि नेचुरली सिल्क बहुत ही कम प्रोड्यूस होता है। तो साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में आया कि क्यों ना इसका एक सिंथेटिक फॉर्म बनाया जाए, केमिकल से ऐसा कुछ फाइबर बनाया जाए जो लगभग सिल्क जैसा ही रहता है। तो इसी को सोच करके बहुत सारी रिसर्च के बाद साइंटिस्टों ने वुड पल्प, यानी लकड़ी का जो अंदर का पोर्शन होता है, वाइट पोर्शन, उसका पेस्ट बना के, जिसको वुड पल्प बोलते हैं,
और अदर केमिकल के मिक्सचर से रेयॉन बना है। रेयॉन नाम का एक सिंथेटिक फाइबर बना है जिसको कि आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिल्क जैसा ही शाइनिंग स्मूथ रहता है। तो आप पहचानने में धोखा खा सकते हैं कि ये एक्चुअल सिल्क है या आर्टिफिशियल सिल्क। तो एक तरह से नेचुरल सिल्क का एक सिंथेटिक वर्जन आ गया रेयॉन के फॉर्म में। और इसमें ये फ़ायदा है कि इसमें कोई भी कलर डाल के डाई कर सकते हैं, अलग अलग कलर के इस सिंथेटिक सिल्क को रेयॉन को कर सकते हैं। और बहुत सारे तरह के कपड़े बनाए जा सकते हैं, शीट्स बनाए जा सकते हैं। अगर इसमें कॉटन के फाइबर मिक्स कर दिए जाएँ इस रेयॉन में, तो फिर ये बेडशीट या कारपेट बनाने में भी हेल्प कर सकता है। दूसरा सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन, जो कि परफेक्टली या पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर है। अभी जो हम लोग रेयॉन पढ़े हैं इसमें हम लोग देख रहे थे कि लकड़ी के अंदर के पोर्शन को यूज किया जा रहा था फाइबर बनाने के लिए, जब यानी कि एक नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा था, तब ये फाइबर बन रहा था जो आर्टिफिशियल सिल्क था। लेकिन नायलॉन जो है ये दुनिया का सबसे पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, यानी इसमें कोई भी प्राकृतिक चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें क्या इस्तेमाल किया गया है? कोल यानी कोल पाउडर, कोयले का पाउडर, वाटर और एयर ऑक्सीजन, इन सबको तीनों को रिएक्ट करा के एक पार्टिकुलर कंडीशन में नायलॉन नाम का एक पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर बना है। ठीक है। और ये 1931 में इसको बनाया गया था। इसके नाम को अगर फुल फॉर्म में सेपरेट किया जाए तो NY मीन्स न्यूयॉर्क एंड LON मीन्स लंदन। तो न्यूयॉर्क और लंदन, इन दोनों देशों में या इन दोनों शहरों में या यहाँ के लोगों ने इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था इस सिंथेटिक फाइबर को बनाने में। दैट्स वाई इस फाइबर का नाम नायलॉन बना है। इन दोनों सिटीज़ के नाम के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। और नायलॉन फाइबर हाईली इलास्टिक होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इलास्टिक का मतलब काफ़ी स्ट्रेच किया जा सकता है तब भी ये टूटेगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल धागा या कुछ भी आप खींचते हैं तो आराम से टूट सकता है। लेकिन नायलॉन फाइबर जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और काफ़ी इलास्टिक होता है, मजबूत और स्ट्रेचेबल होता है और हल्का होता है। तो हम लोग अक्सर ऐसा ही चीज़ सोचते हैं कि जो भारी भी ना हो, स्ट्रॉन्ग भी हो और स्ट्रेचेबल भी हो, कि जल्दी टूट ना जाए। तो ये उस केस में सबसे बेस्ट फाइबर माना जाता है सिंथेटिक फाइबर। इसलिए काफ़ी पॉपुलर हो गया है, इससे बहुत सारे कपड़े बनाए जाने लगे, अदर आर्टिकल, बहुत सारे अलग सामान जैसे मोजे या रस्सियाँ या टेंट, टूथब्रश या कार का सीट बेल्ट या स्लीपिंग बैग्स जो एरोप्लेन और कार में, VIP कार में या बहुत सारे जगह पे मिलती हैं। कर्टेन्स यानी पर्दे दरवाजे खिड़कियों के, ये सब नायलॉन फाइबर से बनाए जाने लगे, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर हो गया और काफ़ी इसका स्ट्रेंथ रहता है, ये लंबे समय तक चलता है। और इसका बहुत ही ब्रॉड यूज है, यानी बहुत सारे जगह पे इसका यूज किया जाता है। जैसे पैराशूट हो जाए या फिर माउंटेनियरिंग, यानी पहाड़ों पे पर्वतारोही जो चढ़ते हैं, माउंटेनियर्स जो होते हैं, वो भी इसी की रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी ये सब देखकर हमको ये समझ जाना चाहिए कि जो नायलॉन फाइबर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत से हैवी टास्क में या बड़े डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी इसका यूज किया जा सकता है। और बहुत सारे साइंटिस्टों का मानना है कि जो नायलॉन फाइबर है ये स्टील, जो काफ़ी मजबूत मेटल होता है, उससे भी कई गुना मजबूत होता है। अब इसके नायलॉन फाइबर कितना स्ट्रॉन्ग होता है, इसको चेक करने के लिए, या कोई भी फाइबर कितना स्ट्रॉन्ग होता है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, वो कितना स्ट्रेचेबल है या कितना उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसको करने के लिए एक्टिविटी दिया है 3.1। इसमें क्या है कि एक स्टैंड लगा देंगे, उस स्टैंड में उस फाइबर को या उस फाइबर से बने हुए धागे को लटका देंगे बांध कर, और उसके नीचे उसी से सपोर्ट करके एक हैवी वेट को टांगेंगे। अब इस यहाँ पर कोई भी फाइबर यूज कर सकते हैं बारी बारी से, कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन, ये तीनों बारी बारी से यूज करेंगे और उस पर वेट ऐड करते जाएंगे, बांधते जाएंगे जब तक कि वो धागा टूट ना जाए। तो बारी बारी से सारे फाइबर को अलग अलग वेट पे है उस पर बांध करके देखेंगे कि कितने वेट पर कौन सा धागा टूटता है।
तो इससे हम लोग पता कर पाएंगे कि किस फाइबर का कितना स्ट्रेंथ है, वो कितना समय तक वो झेल सकता है वेट को और टूटता नहीं है। इसी को टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं, यानी टू हाउ कितना अप टू अ विच लेवल इट कैन सस्टेन द वेट विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, तो ये एक्टिविटी करके आप किसी भी धागे का या किसी फाइबर के बारे में बता सकते हैं, वो कितना स्ट्रांग है, वो कितना स्ट्रेचेबल है और कितना हैवी वेट अपने अंदर उठा सकता है। फिर आता है पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। पॉलिस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है, जो कि एक इस तरह का फाइबर है जिसमें रिंकल नहीं पड़ते हैं। रिंकल यानी वो कपड़ा सिकुड़ता नहीं, अगर उससे कोई कपड़ा बनाया जाए, कुछ भी बनाया जाए, क्लोथ क्लोथ टाइप का कुछ भी, तो वो रिंकल नहीं करता है, यानी सिकुड़ता नहीं है। और सिकुड़ता नहीं है तो हर कोई का यही सोच रहता है कि जल्दी आयरन ना करना पड़े कपड़ों को, आराम से वो बस पहन के निकल गए। तो इस तरह के कपड़े बनाने के लिए पॉलिस्टर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें रिंकलिंग नहीं पड़ती है, सिकुड़ता नहीं है, हमेशा स्मूथ प्लेन रहता है। ठीक है, व्हाट डज नॉट रिंकल इजीली, इट रिमेन क्रिप्स। तो ये ड्रेस मटेरियल के लिए काफ़ी अच्छा है, जैसा कि मैंने बताया कि रिंकल फ्री होता है, तो ये ड्रेस बनाने के लिए या कपड़े बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। बहुत सारे शर्ट्स, पॉलिस्टर के शर्ट्स, पैंट या अदर चीज़ें आती हैं जो क्लोथिंग मटेरियल्स हैं। टेरिलीन हो गया, ये भी एक तरह का पॉलिस्टर ही है, पॉलिस्टर की कैटेगरी में ही टेरिलीन आता है। और टेरिलीन से बहुत सारे महीन धागे बनाए जा सकते हैं, जिससे यान बनता है। यान मतलब एक फाइबर का बंडल, जो धागों का बंडल होता है, जैसा आप लोग वोलन वुल ऊन होता है, वुल होता है, उसका एक बंडल देखे होंगे, उसी तरह किसी फाइबर का जो बंडल बना कर रखा जाता है उसी को यान बोलते हैं। पीटी यानी पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट, एक बहुत ही कॉमन सा पॉलिस्टर है, और इसको बॉटल बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, या जो वीडियो या पहले जो फ़ोटो खींचने के लिए फिल्म आती थी उसको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। वायर में जो प्लास्टिक लगती है उसके लिए पीटी नाम के, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट नाम के पॉलीमर का यूज करके या सिंथेटिक फाइबर का यूज किया जाता था। तो इस तरह से सिंथेटिक फाइबर का आप देखेंगे यूज हर जगह हो रहा है, और बहुत सारे हमारे काम इजी कर रहा है। पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट में अगर नाम पे जाए तो पॉली, अगर इसका कॉमन नेम लिया जाए, इसका साइंटिफिक नेम नहीं, तो पॉली ईस्टर बोलेंगे। पॉली प्लस ईस्टर, पॉली मतलब मैनी यानी बहुत सारे, ईस्टर मतलब एक केमिकल होता है। तो ईस्ट बहुत सारे ईस्टरों का समूह या ग्रुप पॉलिस्टर कहलाता है। उसी के एग्जाम्पल है पीटी, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट या टेरिलीन। तो ये सारे ही बहुत सारे यूजफुल चीज़ें बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, या हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आज के लिए स्टूडेंट फ़िलहाल इतना ही, इसको समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आपको अगला वीडियो सही समय पे मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।